मुख्य समाचार। बस्तर में गरजे गृह मंत्री अमित शाह, लाल बाग मैदान में चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस सरकार है भ्रष्ट और घोटालेबाज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को करेंगे मिशन ग्राउंड में जनसभा को संबोधित। जोर शोर से चल रही तैयारी। शहर में गरबे की धूम। डीएन इवेंट्स द्वारा प्रदेश स्तरीय गरबे का हो रहा आयोजन। और पंचमी पर स्कंद माता की हुई पूजा अर्चना। नवरात्र पर देवी मंदिरों पर लगा है भक्तों का तांता। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. नमस्कार, मैं हूं गायत्री आचार्य और आप देख रहे हैं बस्तर की बात। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बस्तर विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार दोपहर 12 बजे जगदलपुर पहुंचे। बस्तर की धरा पर पहुंचते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर की आराध्या मां दंतेश्वरी के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां के दर्शन किए और माथा टेका। उनके साथ राज परिवार के कमलचंद भंजदेव भी उपस्थित थे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री सीधे जगदलपुर के लालबाग मैदान पहुंचे, जहां हजारों की भीड़ पहले से ही मौजूद थी। मंच से उन्होंने बस्तर विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों किरणदेव सिंह, विनायक गोयल और मनीराम कश्यप का परिचय देते हुए जनता से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने केंद्रीय सरकार द्वारा आदिवासियों के उत्थान के लिए किए गए अनेक कार्यों का भी जिक्र किया। आइए सुनते हैं आज की इस जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा। आदिवासी क्षेत्र के अंदर लाइट पहुंचना, मोबाइल टावर पहुंचना, रोड पहुंचना, एकलव्य विद्यालय पहुंचना। कांग्रेस के जमाने में 90 विद्यालय थे, सिर्फ 90। आज मोदी जी ने 90 से बढ़ाकर 740 तक जाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भूपेश बाबू, आपने क्या किया? शराब बेचने की दुकानें खोली और 2000 करोड़ का घोटाला किया। कोयले के ट्रांसपोर्टेशन में 540 करोड़ का घोटाला किया। गरीबों के अनाज के अंदर 5000 करोड़ का घोटाला किया। गोठान में 1300 करोड़ का घोटाला किया। मैंने तो बहुत घोटाले सुने भाई, मगर गाय के गोबर में 1300 करोड़। आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों के, जनजातियों के म्यूजियम बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आजादी के बाद पहली बार एक आदिवासी की बेटी, उड़ीसा की गरीब घर की बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का सम्मान देने का काम भारतीय बघेल की वादा खिलाफी की मैं क्या बात करूं। प्रतिवर्ष 4 मुफ्त गैस का सिलेंडर देंगे कहकर सरकार बनाई, एक भी मिला है क्या? क्या भूपेश बाबू बताओ, आपकी सरकार थी केंद्र में 10 साल तक, यूपीए की सरकार थी, कितना रुपया देते थे जनजातीय मंत्रालय को? एसटी कंपोनेंट जो होता है आदिवासियों के कल्याण के लिए, वो कुल मिलाकर 29,000 करोड़ होता था। कितना होता था भाई? अरे जोर से बोलो, कितना? अब देश भर के करोड़ों आदिवासियों के लिए सिर्फ 29,000 करोड़ होता था। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 29,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,32,000 करोड़ रुपया आदिवासियों के लिए खर्च।
भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में आज तक ऐसी सरकार नहीं देखी जिसने गौ माता के गोबर में भी भ्रष्टाचार किया हो। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस द्वारा नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के विषय में भ्रामक प्रचार कर आदिवासियों और बस्तरवासियों को बरगलाया जा रहा है। उन्होंने इस मुद्दे पर रुख क्लियर करते हुए इसे सिरे से नकारते हुए कहा कि बस्तर की संपत्ति बस्तर के लोगों का है, इसका कोई दूसरा मालिक नहीं होगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। इस जोर से झूठ बोलने वाली सरकार अभी अभी कहा कि नगरनार स्टील प्लांट इसका निजीकरण होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोई निजीकरण नहीं होना है। इस पर अधिकार मेरे आदिवासी भाइयों बहनों का अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के मिशन ग्राउंड में शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चुनावी सभा होगी। हम आपको बता दें कि 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर जगदलपुर विधानसभा, चित्रकूट विधानसभा और बस्तर विधानसभा की सीटों के लिए शुक्रवार को कांग्रेस के विधायक प्रत्याशियों का नामांकन फॉर्म जमा किया जाना है। मुख्यमंत्री की सभा को लेकर मिशन ग्राउंड सभा स्थल का प्रदेश संगठन महामंत्री मलकीत सिंह गैदू और जिलाध्यक्ष सुशील मौर्य ने निरीक्षण किया। इस संबंध में मलकीत सिंह गैदू ने हमें पूरी जानकारी दी। कल हमारे नामांकन रैली हमारे जिले के तीनों विधायक प्रत्याशी जो हैं केशर बघेल जी, दीपक बैद जी एवं जतीन जायसवाल जी का नामांकन रैली होनी है और एक सभा होनी है चर्च में। इसके लिए क्या कहाँ से लोग आएंगे, क्या तैयारी है? पूरे हमारे तीनों विधानसभा के पूरे जिले से जो है बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता आएंगे और हमारी जनता। सीएम साहब के अलावा और भी कोई बड़े नेता कौन कौन मौजूद रहेंगे? सीएम साहब का फाइनल है, अभी शाम देर रात तक बाकी लोग के और नाम तय होंगे। प्रदेश अध्यक्ष तो खुद नामांकन रहेंगे। बस्तर संभाग की इकलौती विधानसभा की सामान्य सीट जगदलपुर से इस बार 2 पूर्व महापौरों के बीच कांटे की टक्कर होगी और मुकाबला दिलचस्प होगा, ऐसा लोगों का मानना है। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए भाजपा के किरण देव सिंह को आलाकमान ने मैदान में उतारा, वहीं कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं रही। बहुत विचार करने के बाद कांग्रेस ने जगदलपुर विधानसभा की सीट के लिए जतीन जायसवाल के नाम की घोषणा की। शहर में चर्चा जोर पकड़ने लगी कि पूरे दमखम के साथ जब दोनों प्रत्याशी मैदान में होंगे तो ये मुकाबला दिलचस्प होगा। दोनों ही प्रत्याशी जगदलपुर की जनता से पहले से ही भली भांति परिचित हैं और शहर की तासीर को भी जानते हैं। दोनों ही शहर सरकार के रूप में अपना दायित्व संभाल चुके हैं। 2 पूर्व महापौरों के बीच मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। जिले में विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए नियुक्त किए गए सभी सेक्टर ऑफिसर, मास्टर ट्रेनर और सभी नोडल अधिकारी निर्वाचन के लिए 21 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार की सुबह 11 बजे से मतदान के दौरान मेडिकल इमरजेंसी रेस्पॉन्स विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय ऑडिटोरियम हॉल कुमरावन जगदलपुर में राज्य के मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस प्रशिक्षण के लिए सभी संबंधितों को निर्धारित तिथि, समय और स्थान में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के तहत नियुक्त किए गए सभी सेक्टर ऑफिसर, मास्टर ट्रेनर और ईवीएम वीवीपैट कमीशनिंग कार्य के लिए नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों को जिला स्तर पर 25 अक्टूबर 2023 बुधवार को सुबह 11 बजे से कमीशनिंग विषय पर प्रशिक्षण जिला कार्यालय के प्रेरणा हॉल में दिया जाएगा। प्रशिक्षण में सभी संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को निर्धारित तिथि, समय और स्थान में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के लिए जिला बस्तर के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र 85 बस्तर, 86 जगदलपुर और 87 चित्रकूट के लिए सामान्य और व्यय निर्वाचन प्रेक्षक की नियुक्ति की गई है, जिसमें विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 85 बस्तर के लिए आर.एच. ठाकरे, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 86 जगदलपुर के लिए सुब्रत गुप्ता, विधानसभा क्षेत्र और क्रमांक 87 चित्रकूट के लिए सुदेश कुमार मोक्टा, व्यय प्रेक्षक प्रवीण रंजन और सुरक्षा व्यवस्था प्रेक्षक क्ले खोंगसाई को दायित्व दिया गया है।
शुक्रवार को पंचमी तिथि पर शहर के देवी मंदिरों में स्कंद माता की पूजा अर्चना की गई। नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप की उपासना की जाती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण स्कंद माता का नाम पड़ा है। इस पावन अवसर पर स्थानीय दंतेश्वरी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। जय माता दी के जयकारों से शहर गुंजायमान रहा और दिन भर यही क्रम चलता रहा। शास्त्रों में स्कंद माता की आराधना का काफी महत्व है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल के अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक और अलौकिक तेज कांतिमय हो जाता है। जगदलपुर शहर में इन दिनों शारदीय नवरात्रि की धूम मची हुई है। इसी के चलते पहली बार प्रदेश स्तरीय गरबा आयोजन गरबा डिलाइट डीएन इवेंट्स द्वारा किया जाना तय हुआ है। इस इवेंट में शहर के विभिन्न वर्ग के लोग शामिल होंगे। आयोजन करने वाली समिति ने बताया कि आयोजन में डीजे रविनेश व डीजे मार्वल अपनी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम में डांडिया, रास, गरबा के साथ साथ ढोल की प्रस्तुति होनी है, जिसे दूसरे प्रदेश से आए कलाकार पेश करेंगे। इसी कार्यक्रम में छोटे बच्चों के खेलने की भी व्यवस्था होगी। तैयार होने वाला विशाल मंच कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएगा, जिस पर विभिन्न कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। कूपन प्रतियोगिता भी इस आयोजन में शामिल है, जिसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में iPhone 15 प्रो भेंट स्वरूप दिया जाएगा। नमस्कार, डीएन इवेंट्स आप सबका स्वागत करता है। मां दंतेश्वरी की इस पावन धरा में नवरात्र के अवसर पर डीएन इवेंट्स आप सबके लिए लेके आया है गरबा डिलाइट। 2 दिनों की खुशियों की शाम होती है नवरात्र में, जो कि डीएन इवेंट्स आप सबके लिए ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। इन 2 दिनों की शाम में डीएन इवेंट्स आप सबके लिए इतनी बस्तर का सबसे बड़ा संभाग का सबसे बड़ा बिगेस्ट इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, जो कि होने वाला है गुप्ता फार्म हाउस में 21 और 22 अक्टूबर को शाम 5 बजे से। जिसका मेन अट्रैक्शन है सबसे पहले किड्स जोन। हम यहाँ बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए हमने किड्स जोन यहाँ पे रखेंगे, जिससे माँ बाप और बच्चे सब एंजॉय कर पाएँ। दूसरी हमारा मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ये है कि हम यहाँ पे हाई एंड सिक्योरिटी का प्रबंध कर रहे हैं, ताकि आप सभी सुरक्षित रहें। हम आपको बता दें कि कांग्रेस नेता रेख चंद जैन नाभि के इन्फेक्शन से अस्वस्थ हो गए हैं। डॉक्टरों ने जांच परीक्षण के बाद उन्हें स्वास्थ्य लाभ लेने की सलाह दी है। श्री जैन की तबीयत नासाज होने की खबर गुरुवार सुबह जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुई, वैसे ही उनके दोस्त, साथी, शुभ चिंतकों का तांता उनके निवास पर लगने लगा। महारानी अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकों ने श्री जैन के ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल की जांच की और एहतियात बरतने के निर्देश दिए। चिकित्सकों ने श्री जैन से स्वास्थ्य लाभ लेने कहा है। एकल उपयोग प्लास्टिक कैंपेन जागरूकता कार्यक्रम बड़े मुरमा में आयोजित किया गया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़े मुरमा के इको क्लब द्वारा गुरुवार को एकल उपयोग प्लास्टिक जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इसके अंतर्गत बच्चों द्वारा स्लोगन लेखन और नुक्कड़ नाटक सभा में धरती माँ की पुकार, प्रकृति का कैंसर प्लास्टिक, पेड़ों की वृद्धि में बाधक प्लास्टिक, जीव जंतुओं के शरीर में प्लास्टिक का आयोजन किया गया और नुक्कड़ के माध्यम से एकल उपयोग प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव को दर्शाया गया। लोगों को प्रेरित करते हुए ये संदेश दिया गया कि हमें एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है, कपड़े की थैली का प्रयोग करना है। उसके ऊपर विकल्प के तौर पर कागज, बांस, स्टेनलेस स्टील, चीनी मिट्टी या अन्य धातुओं के बर्तन का उपयोग करना है। ये कार्यक्रम क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल जगदलपुर के तत्वावधान में जिला शिक्षा अधिकारी और जिला प्रभारी सुभद्रा राव के निर्देशन में सभी स्कूलों में संचालित किया जा रहा है। इसके तहत सभी विद्यालयों में इको क्लब के माध्यम से एकल उपयोग वाली प्लास्टिक के प्रतिबंध पर प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक के अलावा अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन इको क्लब प्रभारी मनीष कुमार अहिर द्वारा किया गया। गणेश पंडाल की दान पेटी से चोरी हुई नगदी रकम बरामद करने में बस्तर पुलिस सफल रही। आरोपी द्वारा मैत्री संगली में गणेश पंडाल से दान पेटी में रखे पैसे की चोरी हो गई थी। पुलिस ने आरोपी के पास से नगद 7,000 रुपए बरामद कर लिया है। वाहन का इंतजार करते आरोपी के कब्जे से 10.5 किलो अवैध मादक गांजा बरामद किया गया है। गांजे की कीमत 1,04,100 रुपए बताई गई है।
ये मामला थाना नगरनार क्षेत्र का है। आरोपी के नाम चुनकू रायदास राजापुर, जिला चित्रकूट, उत्तर प्रदेश का निवासी है। चलते चलते एक नजर फिर से आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। बस्तर में गरजे गृह मंत्री अमित शाह, लाल बाग मैदान में चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस सरकार है भ्रष्ट और घोटालेबाज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को करेंगे मिशन ग्राउंड में जनसभा को संबोधित। जोर शोर से चल रही तैयारी। शहर में गरबे की धूम। डीएन इवेंट्स द्वारा प्रदेश स्तरीय गरबे का हो रहा आयोजन। और पंचमी पर स्कंद माता की हुई पूजा अर्चना। नवरात्र पर देवी मंदिरों पर लगा है भक्तों का तांता। और आज के समाचारों में बस इतना ही। कल हम ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.